हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं STS टाइम्स की रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। मुंबई कांग्रेस महासचिव आसिफ फारूकी से योग दिवस पर खास बातचीत। योग समाज के लिए एक औषधि है, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आसिफ फारूकी। मुंबई कांग्रेस महासचिव आसिफ फारूकी ने कहा कि योग मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखता है, इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुहिम देश के अलावा विश्व में भी लोगों को प्रेरणा दे रही। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर साफ तौर पर दुख जताते हुए कहा कि तोड़फोड़ की राजनीति से परे है। कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष व सांसद वर्षा ताई गायकवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह राज्य और देश को समर्पित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस को मजबूत कर रही है। आने वाले समय में मुंबई सहित महाराष्ट्र में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में खड़ी होगी। जहां देश के प्रति समर्पित राहुल गांधी की नीति है, तो वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के लिए सांसद वर्षा ताई गायकवाड़ एक बड़ी भूमिका निभा रही। बड़ी शहादत और बड़ी खुशी की और बड़े अच्छे आइंदा आने वाले दिनों की बात है कि जो जब पूरे दुनिया में एक अफरा तफरी का आलम है, कोई बम फोड़ रहा है, कोई एक दूसरे को मार काट रहा है, उसमें योगा दिवस आज आ गया है, जिसमें लोग अपनी साधना के साथ खामोशी से एक अपना अध्ययन करते हैं और उसका फ़ायदा मुझको लगता है कि उनकी ज़हनी तौर पे खामोशी आराम और सुकून के लिए होगा, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे दुनिया के अंदर जाएगा। इसको हमको और बढ़ाना चाहिए ताकि ये खराबी दौर जो ज़हन में आ गया है लोगों के, उससे जो जूझ रहे हैं उससे निकल के बाहर सर, कांग्रेस पार्टी खास करके मुंबई महाराष्ट्र में किस तरीके की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रखी है, ऐसे में अब किस तरीके की भूमिका है कांग्रेस की? नहीं, क्योंकि बीजेपी का तो अब मुझको लगता है कि वर्चस्व जो है बहुत ख़राब हो रहा है। ये नहीं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा कर दिया या किसी पार्टी ने, क्योंकि उनके खुद की जो अपने आमाल थे, वो लोग अब जनता समझ चुकी है कि ये जोड़ और तोड़ की पॉलिटिक्स करते रहते हैं। इन्होंने कभी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, देशवासियों को जोड़ने का काम नहीं किया, जॉब्स का किसी नौजवानों को जॉब नहीं मिली, पढ़ाई लिखाई के कोई ना यूनिवर्सिटी बन रही है, ना कॉलेज बन रहे हैं, ना एजुकेशन पॉलिसीज़ हो रही है, महंगाई अपने चरम पे जा रही है। तो मुझको लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए देशवासियों को खुद को यकीन हो गया है और जिस तरीके से बड़ी पार्टियां खासतौर से कांग्रेस ने मुद्दों को ज़िंदा रखा है, उनके दरमियान में रखा है, जो बन पड़ा है कि जिस तरीके से भी उसका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, कभी डरे नहीं, खास तौर से राहुल जी नहीं डरे। और हमारे यहाँ मुंबई की जो अध्यक्षा है वर्षा गायकवाड़, वो बहुत ही डायनेमिक लेडी है। वो कहीं पे भी किसी वक्त जो है वो उतर जाती है, वो भी किसी से डरती नहीं है और इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इतने हालात ख़राब होने के बाद भी वो सीट जीत के आई और उन्होंने निकाला। न सिर्फ वो अपने इलाके से चाहती थी, बहुत गड़बड़ हुई दादर और धारावी के इलाके से, लेकिन उनको सीट बांद्रा की सीट मिली और यहाँ से वो उसके बावजूद जीत के आई, पहली बार इस इलाके से आई थी। क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय है लोगों के बीच में, लोग उनको मानते हैं, माइनॉरिटीज़ मानते हैं, दलित मानते हैं, नॉन मुस्लिम्स मानते हैं और जो समझदार आदमी है उसको, जिसको एहसास है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कर सकेगी, जिसमें इस किस्म के डायनेमिक लीडर्स मौजूद है, तो मुझको लगता है इसका बड़ा फ़ायदा आगे आने वाले दिनों में बहुत प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अमेरिका के वार्तालाप ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ चुटकियां मजाक लिए गए थे, उसके जो बयान दिए हैं, उस बयान को लेकर आपकी भूमिका क्या सर, है? अगर उस पर ज़्यादा बात न करें तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे अपने घर के अंदर की बात थी, जिसको ट्रंप ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, मुझको लगता है हैसियत एक हिंदुस्तानी, एक देशवासी होने के, मुझको बहुत दुख पहुंचता है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। हम लोग एक हिंदुस्तानी है, हमारे अंदर एक खुददारी है। हम लोगों ने कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो। और इस चीज़ में हम मोदी जी के साथ रहेंगे कि ट्रंप ने जिस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया है, मुझको लगता है मोदी जी उसका आने वाले दिनों में उसका भरपूर जवाब देंगे। हमारे ऊपर मुसीबत थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हम
उसको हिंदुस्तान और उसकी आर्मी ने उनको हम सल्यूट करते हैं। उन्होंने अपनी जान पे खेल के उसको जीता और उसको हमको जीने सुकून से जीने का एक रास्ता बताया है। तो उसमें किसी और के बारे में हमको बाहर का किसी ने किया हमको नहीं वो है, ये लोग मजा लेते हैं। और मुझको लगता है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की थोड़ी सी चूक हो गई, जिससे वो उन्होंने बार बार ट्रम्प हमारा दोस्त है, ट्रम्प हमारा अच्छा चाहता है, लेकिन ट्रम्प ने कभी उस चीज़ की कदर नहीं की और मुझे लगता है कि हमसे उससे दूर सर आखिरी सवाल, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को क्या मैसेज देंगे, किस तरीके की तैयारी किया जाए और महानगर पालिका पर अपना कार्य। पार्टी के कार्यकर्ता जितने हैं उनको मैसेज जा चुका है और जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं, वो डरते नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने और जो दूसरी पार्टियों ने बड़ा डराने का काम किया। जो डर गए, बहुत लोगों को तोड़ दिया, किसी को लालच दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि वॉशिंग मशीन की तरह धुल गए, वो वाला जो डायलॉग है। तो लेकिन अब जो बचे हैं वो और कांग्रेसी बचे हुए हैं, और जो चले भी गए उनमें से भी बहुत परेशान है। देखिए बात मानिए कि उनको किस तरीके से लेके गए, हमसे ज़्यादा पब्लिक भी अब जानने लगी है। तो अब ये जो एक माहौल बनेगा ये बहुत ही खुशहाइन माहौल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, और इसके अंदर एकजुट होके हम लोग अपने लिए काम करेंगे, देशवासियों के लिए काम करेंगे। हम लोग ये तोड़ जोड़ और रिलीजन की, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस किस्म की पॉलिसियों पे काम नहीं करेंगे। नौजवानों को एक नौकरी चाहिए, एक 2 वक़्त की रोटी चाहिए गरीबों को, और खाने कमाने के लिए कहीं सर पे एक छत चाहिए रहने के लिए। तो मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें अब ये जनता समझ गई है, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दों को कभी भी भूली नहीं, उसको लेके चली, हमेशा ज़िंदा रही और न डरी। ख़ास तौर से हमारे माननीय राहुल जी जो है, आपने देखा होगा कि हमेशा एग्रेसिव रहे, चाहे पार्लियामेंट हाउस हो, पार्लियामेंट हाउस के बाहर रहो, सड़क के ऊपर हो, इतना लंबा उन्होंने एकदम जी जान लगा के सफ़र किया, उसमें कभी वो डरे नहीं। तो मुझको लगता है कि अब जो है देशवासियों को भी अपना भरोसा आ गया है, और ये आगे आइंदा आने वाला दिन जो है बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।